शादी के उपरांत उस महिला ने पहली बार अपने पति से मुलाकात की, किंतु वह संपूर्ण समय उसकी ओर पीठ करके बैठा रहा। महिला ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे आपकी शारीरिक विकलांगता से कोई आपत्ति नहीं है, क्या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ? इस पर उसके पति ने उत्तर दिया, मुझे आपत्ति है कि तुम बदसूरत हो। ये शब्द सुनते ही महिला का हृदय तत्काल आहत हो गया। उस पुरुष को ये ज्ञात नहीं था कि वो महिला वस्तुतः अत्यंत सुंदर थी। उसके अनुपम रूप के कारण उसकी दत्तक माँ को भय था कि वो उसकी जैविक पुत्री को पीछे छोड़ देगी, इसलिए उसने कभी उसे अच्छे वस्त्र पहनने नहीं दिए और जानबूझकर उसे कुरूप रूप में प्रस्तुत किया। एक दिन उसकी दत्तक माँ ने उसके पास आकर उसे अपनी छोटी बहन के स्थान पर उस कथित विकलांग पुरुष से विवाह करने के लिए कहा। महिला के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, अतः उसने अनिच्छा से सहमति प्रदान कर दी। दोनों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि वो पुरुष अपनी वास्तविक शक्ति और पहचान को छिपाने के लिए मात्र विकलांगता का अभिनय कर रहा था। विवाह के प्रथम दिवस पर उस पुरुष को महिला के प्रति संदेह हुआ कि उसके कुछ गुप्त उद्देश्य हो सकते हैं, इसलिए उसने अपने ही चचेरे भाई का रूप धारण कर उससे कठोर एवं अशिष्ट व्यवहार किया। तथापि महिला ने उसे सीधे थप्पड़ मारा और तत्काल वहाँ से जाने का निर्देश दिया। इस घटना ने उस पुरुष के मन में उसके प्रति गहरी रुचि उत्पन्न कर दी। एक दिन वह पुरुष अपने शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने पर संयोगवश उस महिला से टकरा गया जो अपने घर लौट रही थी। ये जानने के पश्चात कि महिला निकट ही रहती है, उसने उसके घर चलने का अनुरोध किया, किंतु महिला ने मना कर दिया। उसी क्षण उसके शत्रु वहाँ पहुँच गए और वह शीघ्रता से महिला के साथ छिप गया। तभी महिला को यह आभास हुआ कि वह संकट में है। फलस्वरूप वह उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसने पाया कि वह घायल है। उसने तत्क्षण उसके घावों का उपचार किया। आगामी दिनों में उसने उसकी समुचित देखभाल की, जिससे वह पुरुष धीरे धीरे उस करुणामयी महिला के प्रति अनुरक्त हो गया। किंतु उसने ये प्रकट करने का कोई इरादा नहीं किया कि वह वास्तव में उसका पति ही है। एक दिन महिला की छोटी बहन ने उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए आमंत्रित किया। उस पुरुष ने उसे घर से निकलते हुए देखा और चुपचाप उसका पीछा किया। महिला को यह ज्ञात नहीं था कि उसकी बहन ने उसे एक कठिन ग्राहक से निपटने हेतु बुलाया है। अपनी बहन को अप्रसन्न करने के भय से उसने अनिच्छा पूर्वक सहमति दे दी, किंतु जैसे ही वह निर्धारित बार में पहुंची, उस ग्राहक ने उसे बलपूर्वक मदिरा सेवन के लिए विवश किया। जब वह पुरुष बार में पहुंचा तो वहाँ केवल 2 ग्राहक शेष थे, जिन्होंने बताया कि महिला वहाँ से जा चुकी है। वह पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर उसे सर्वत्र खोजने लगा और सौभाग्यवश उसे सीढ़ियों के पास पा लिया। महिला को दयनीय एवं असहाय अवस्था में देखकर वह तुरंत उसे घर ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाने के पश्चात उसने सावधानी पूर्वक उसका मेकअप हटाया। जैसे ही उसने उसके वास्तविक रूप की अद्वितीय सुंदरता देखी, वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। किंतु शीघ्र ही उसे अपने सहायक द्वारा कही गई बात स्मरण हो आई कि इस महिला को उसके दत्तक परिवार में कभी स्नेह नहीं मिला। उसी क्षण उसे यह पूर्णतः समझ आ गया कि वह अब तक क्रूरता का अभिनय क्यों कर रही